लगता है सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसका आयोजन किया। तो इसमें सिंगापुर से काफ़ी साधकों ने और भारत से काफ़ी साधकों ने मिलकर यहाँ काफ़ी प्रयास किया और जिन नेपाली भाई बहनों ने सहायता की उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिन सब ने गुरु कार्य किया है उन सब की बहुत बहुत प्रगति हो और जो सब लाभ ले रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत प्रगति हो। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करती हूँ। एक गुरु थे, जैसे हम सब अपने गुरु के पास आए हैं कुछ सीखने के लिए, से उनके भी विद्यार्थी थे, वो उन्हें सिखाते थे। गुरुकुल उस समय में हुआ करते थे, तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उनके शिष्यों की फिर परीक्षा ली जाती थी। तो चूंकि वो लोग आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे थे, तो गुरु ने उनको कहा कि देखो अभी तुम सबको मैंने ज्ञान तो पूरा दे दिया है, अब एक काम करो, चार दिशाओं में जाओ। 4 शिष्य थे, चारों को बोला कि आप 4 दिशा में जाओ, एक पूर्व में जाओ, एक पश्चिम में जाओ, एक उत्तर में जाओ, एक दक्षिण में जाओ और 1 साल के बाद कर मिलो। इस 1 वर्ष में आप जहां जाओगे और आपको जो भी जड़ी बूटी पत्ते फल ऐसे लगते हैं कि जो उपयोगी नहीं है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है, तो उन पत्तों को, जड़ी बूटियों को, फलों को आप एकत्रित करके मेरे पास लेके आना। हम लोग यहाँ मिलेंगे फिर से 1 साल बाद। तो 1 साल बाद सभी लोग फिर से मिले। अब गुरु ने एक एक करके सबसे पूछा। एक जो पहला शिष्य था वो बड़ा सा झोला भर के लेकर के आया था। बोला कि गुरुदेव मुझे ये जड़ी बूटियां और फल और पत्ते ऐसे मिले जिनका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बैठो। दूसरे से पूछा, दूसरा भी थोड़े लेकर के आया था, उसका उतना बड़ा झोला नहीं था पर आधा बोरा जितना तो था। उसने भी दिखाया कि गुरुदेव ये मुझे बेकार की चीजें लगी। ठीक है, बैठो बेटा। अब तीसरे से पूछा, तीसरा था वो छोटी थैली में लेकर के आया था जड़ी बूटियां, पत्ते, फल। गुरुदेव ये कुछ काम के नहीं लगे। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, बैठो बेटा। चौथा बिल्कुल खाली हाथ आया था, तो गुरुदेव ने उसको पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं मिला? तो बोला गुरुदेव ऐसी कोई चीज ही नहीं मिली जो काम की ना हो। ऐसा कोई वनस्पति ऐसी कोई थी ही नहीं जो काम की नहीं थी। तो अकेला वो था जिसने पास किया, बाकी तीनों पास नहीं हो पाए। वो जो पास हुए उनका नाम था सुश्रुत। ये कहानी कहने के पीछे का अर्थ इतना ही है कि गुरुदेव ज्ञान तो समान बांटते हैं हम सब में, तो हम सब अपनी स्थिति के अनुसार ही उस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं और हम जितना ग्रहण कर पाते हैं उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। किंतु उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने जितना प्राप्त किया उसी का अभ्यास करते चले तो हम उस अपार ज्ञान के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। क्योंकि समस्त विश्व का ज्ञान, फिर चाहे वो कोई भी वेद हो, पुराण हो, किसी भी धर्म का हम कहते हैं, उपासना पद्धतियों का कहे, उसका ज्ञान हो या कुछ भी, जितना ज्ञान इस विश्व में है, वो कोई भी विषय हो, वो सारा समस्त इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। और हम जब ध्यान करते हैं तो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। और जब हम उससे जुड़ते हैं, हम उसको समर्पित होते हैं, तो वो ज्ञान अपने आप हमारे अंदर स्थानांतरित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि हम सब केवल समर्पित हो पाए। समर्पित होना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि समर्पण में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, आस्था सब कुछ आ जाता है। तो ज्ञान का आधार समर्पण है, और ये समर्पण आत्मा का समर्पण है, शरीर की कोई बात ही नहीं है। तो आप जहां बैठे हैं, मैं कल के प्रश्नोत्तर सुन रही थी, उसमें एक बहन ने पूछा था कि हम इतने दूर बैठे हैं, पता नहीं हमें आपका संपूर्ण वो मिल रहा है कि नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ तो क्या, आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी भाग में बैठे हो, किंतु आप आत्मा से समर्पित हैं, तो आप गुरुदेव से वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं या जिसके आप योग्य हैं। तो शरीर का सामीप्य कोई मायने नहीं रखता है। आप स्वामी जी से बिल्कुल सट के बैठ जाइए तो भी आप कोई विशेष नहीं पाने वाले। आप समर्पित हैं तो आप जहां हैं वहीं से पा जाएंगे, और वो सब कुछ पा सकेंगे जो पाने के हम लायक हैं। गुरुदेव ने कल कथा सुनाई थी ना, वो कमंडलू वाली। तो हमारा कमंडलू जितना खाली होगा हम उतना पा लेंगे। हमारी पात्रता जैसे बढ़ेगी हम पाते जाएंगे। तो ध्यान करते जाएंगे, पात्रता बढ़ेगी। ध्यान करने से हमारा पात्र साफ होता जाएगा और हम शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चैतन्य पाते चलेंगे। तो हम सभी यहाँ पहुंचे हैं, सभी योग्य हैं, इसीलिए यहाँ पहुंचे हैं, और हम सब पाने ही वाले हैं। कल एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि परसों एक महिला ने पूछा था ना प्रश्न, कुछ गर्भवती महिला थी, उस संदर्भ में उनका प्रश्न था। गुरुदेव ने तो उत्तर दिया होगा, आप भी समझ ही गए होंगे, फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करूं कि डॉक्टर्स जो बताते हैं तो क्या वो गलत है? क्या डॉक्टर्स ने जो नॉलेज ली है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो क्या वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्या? जरूर आवश्यकता है, सभी डॉक्टरों की आवश्यकता है, क्योंकि पहली बात, विश्व के सभी लोग ध्यान नहीं करते हैं, तो सबको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, हम सब जो ध्यान करते भी हैं, तो जब मान लो हमें सरदर्द हो रहा है या हमें कोई शारीरिक कष्ट है, तो ध्यान करके उसको ठीक, ध्यान का उपयोग, चैतन्य का उपयोग बीमारी ठीक करने में क्यों करें? हम डॉक्टर से इलाज लेकर के वैसे भी ठीक हो सकते हैं। ध्यान करके हम बीमार ना पड़े, ये अधिक अच्छी बात है। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें ध्यान करना है, स्वस्थ रहना है। रही बात उस बहन की कि उनका वो जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा, ये संभावना है। यदि वो 100% समर्पित हो पाई तो 100% सब ठीक रहेगा, क्योंकि गुरुदेव ने जो बताया वो अनुभव सत्य है, मैं उसकी साक्षी हूं। वो जो बहन थी, जो भारत में, जिसका गुरुदेव ने उदाहरण दिया, वो संपूर्ण समर्पित थी, तो उनका शिशु बिल्कुल स्वस्थ हुआ, हेल्दी हुआ, उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये सारी बातें प्रोबेबिलिटी की होती हैं। हम जितने प्रतिशत समर्पित होते हैं उसी के अनुरूप सारी बातें होती हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सभी लोग 100% आत्मा से समर्पित होकर के वो ज्ञान प्राप्त करें, वो शक्ति प्राप्त करें, वो सब कुछ प्राप्त करें जो प्राप्त करने के लिए हमने जन्म लिया है। हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हम सब उसी पथ पर चलें, उसी मार्ग पर चलें, और हम सब वो पा सकें जिस पाने के लिए हमने ये देह धारण की। हमने वो योग्य माता पिता खोज निकाले जब हम आत्मा के रूप में थे। हमने उनके घर में जन्म लिया, उनसे हमने ये योग्य देह प्राप्त की, और यदि इस देह को प्राप्त करने के बाद भी यदि आत्मा समर्पित ना हो पाए तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा हमारा। तो हम जिस कार्य के लिए आए हैं
वो अवश्य करें, आत्मा से समर्पित रहें। लेकिन एक बात क्लियर करूंगी कि आत्मा से समर्पित रहें, शरीर तो सारे कार्य सारी जिम्मेदारियां निभाता रहे, ये मैं अपेक्षा रखती हूं, क्योंकि लोग कई बार आत्मा और शरीर को जोड़ देते हैं। तो आत्मा समर्पित रहती है क्योंकि आत्मा कोई काम नहीं करती है ना, हाथ पैर तो शरीर के होते हैं। तो हमारे शरीर ने सारी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, एक बेटा बेटी होने के तौर पे, बहू होने के तौर पे, समाज का हिस्सा होने के तौर पे, राष्ट्र का हिस्सा होने के तौर पे, एक विश्व का नागरिक होने के तौर पे। हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करें। गुरुदेव ने बताया वैसे धर्म की सीढ़ी चढ़कर उस आत्मा के स्तर पे पहुंचे जहां देह नहीं रहती, तो फिर धर्म भी नहीं रहता। क्योंकि देह का धर्म हो सकता है, हमने जिस घर में जन्म लिया वो हमारा धर्म हो सकता है, लेकिन यदि हमें मोक्ष की स्थिति पानी है तो हमें देह से भी ऊपर उठना होगा, आत्मा बनना होगा, और आत्मा बनकर हमें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव हर स्थान पर हमें मार्गदर्शन देने हेतु सदैव उपलब्ध रहते हैं। हम अपने घर में बैठे भी ध्यान की स्थिति में जब भी प्रार्थना करें, हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो जरूरी नहीं कि शारीरिक तौर पर गुरुदेव समक्ष हों, पर इस समय गुरुदेव समक्ष होंगे तो जितने भी हमारे नेपाल के भाई बहन हैं वो सभी गुरुदेव से अवश्य अपने प्रश्न पूछें, अपने शंका का समाधान करें, क्योंकि अभी गुरुदेव पधारे हैं, फिर कब आना होगा कह नहीं सकते। तो अभी जितना लाभ मिला है ले सकते हैं, पूरा लाभ लें। और आज तो हम सब चित्त से पशुपतिनाथ जाने वाले हैं।